गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 07 पेपर में मोस्टली सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें एक दो कंटेंट जो बचे हुए हैं, जैसे शून्य का ज्ञान है, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ जीरो। तो शून्य का ज्ञान है, संख्याओं का ज्ञान है। संख्याओं का ज्ञान तो हम आपको करा चुके हैं। संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का आविष्कार और संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, है ना, गणितीय रूप में चीज़ों को बता चुके हैं। अब आता है शून्य का ज्ञान, नॉलेज कंसेप्ट ऑफ जीरो। देखिए, जीरो एक अपने में ही एक ऐसी संख्या है जिसका स्वयं का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर किसी संख्या के दाईं ओर जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे संख्या 1 है, 1 के दाईं तरफ आप जीरो को लिख देंगे तो हो जाएगा 10। तो उसका जो वैल्यू थी, 1 की जो वैल्यू थी वह हो गई 10, अर्थात कितने गुना बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई। अब संख्या आती है 20। 20 के आगे अगर आप जीरो बढ़ा देते हैं तो वैसे तो उस जीरो का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे ही 20 के आगे जुड़ा तो वह संख्या हो गई 200। तो इस संख्या का जो वैल्यू है वह कितनी गुना बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई। तो किसी भी एक अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, बहुअंकों की संख्या के आगे अगर आप एक जीरो को बढ़ा देते हैं तो उस संख्या का मान 10 गुना हो जाता है। ऐसे ही जैसे कोई आपका अच्छा मित्र है ना, और उसकी वैल्यू सामान्य रूप में कहिए कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर वह आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन आपका हितैषी है, तो आपकी जो वैल्यू है वह 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी 1 और 1 11 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी का जो नियम फॉलो होता है, जीरो पे फॉलो होता है कि जीरो किसी भी अंक के आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो उस अंक की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। अब आता है कि जीरो का आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया। तो जीरो के आविष्कार में विद्यार्थियों बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है या स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था। देखिए, 1 से 9 तक की संख्याओं का आविष्कार तो सीधे सीधे क्लियर होता है कि ये हिंदुस्तान में हुआ था, जिससे इनको हिंदसा नंबर बोला गया था। ठीक है ना, क्योंकि अरब के लोग पहले व्यापार करने आया करते थे, तो उन्होंने 1 से 9 तक की संख्याओं को अरब में ले जाके यूज किया, तो वहाँ इनका जो प्रयोग किया जाता था हिंदसा नंबर से किया जाता था, अर्थात हिंदुस्तान द्वारा खोजे गए नंबरों को हिंदसा बोला गया। उसके बाद यही अंक जो हैं 1 से 9 तक की संख्याएं जो हैं पाश्चात्य उसमें यानी कि यूरोप के देशों में इनका अध्ययन किया जाने लगा, तो उन्हें भी पता लगा कि इन नंबरों को हिंदसा बोला जाता है और हिंदुस्तान की देन है, और अरब में इसका प्रयोग किया गया था, इसलिए वहाँ पर इन नंबरों को हिंदू अरबिक नंबर बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये तो स्पष्ट है कि आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा या जो भी प्राचीन गणिताचार्य थे उनके द्वारा 0 से 1 से 9 तक की संख्याओं का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ। लेकिन जीरो के संबंध में ऐसा अभी तक वो नहीं आया है। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ मिला है कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट प्रथम ने किया था, लेकिन कुछ पुस्तकों में मिला है कि जीरो का आविष्कार आचार्य प्रिंगल ने किया था। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक पिक्चर का भी एक गाना है, कौन सी पिक्चर है, शायद पूर्व पश्चिम का है, कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, दे ताना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा गाना है ये, और
सभ्यता जहाँ पहले जन्मी है जहाँ ये कला, अपना भारत तो भारत है जिसके पीछे संसार चला, है ना। तो ये जीरो के आविष्कार के संबंध में भी यही तर्क दिए गए हैं कि इसकी खोज हिंदुस्तान में की गई थी। क्योंकि अगर जीरो का आविष्कार नहीं हुआ होता तो धरती और चांद की दूरी को नहीं बता सकते थे, है ना। संख्याओं के आगे 10 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, इन चीज़ों को हम नहीं ज्ञात कर सकते थे। तो ये है शून्य के आविष्कार की कड़ी, कि कैसे कैसे शून्य का आविष्कार हुआ और शून्य के आविष्कार के बाद कैसे कैसे इसका आगे चलन प्रारंभ हुआ। अब आता है कि जैसे शून्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो। शून्य की विशेषताएं, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या उसका 10 गुना हो जाता है। जैसे 2 के दाहिनी ओर शून्य रखने पर संख्या 20 प्राप्त होती है। किसी संख्या में अन्य संख्या जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, किंतु शून्य जोड़ने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसी संख्या को छोटी संख्या से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, परंतु शून्य घटाने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार से शून्य में से कुछ नहीं घटाया जा सकता, शून्य से गुणा करने पर भी शून्य होता है, शून्य से भाग किसी भी संख्या को नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आता है शून्य का ज्ञान। तो देखिए, शून्य का ज्ञान के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे कैसे शून्य के बारे में विभिन्न भ्रांतियाँ थीं, कैसे कैसे उन भ्रांतियों को फुलफिल किया गया और कैसे कैसे उन भ्रांतियों से आगे बढ़ के शून्य पर कार्य किया गया। तो ये तो आया शून्य का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जीरो की विशेषताएं। अब जो है जीरो के बाद जो 1 से 9 तक की सारी संख्याएं थी, उन संख्याओं को कैसे यूज किया गया, जीरो की संख्याओं को कैसे यूज किया गया, है ना। ये सभी अंकीय जो व्यवस्था थी उसको कैसे कैसे प्रयोग में लाया गया और उसके बाद कैसे कैसे गणितीय संक्रियाएं की गई, जिनके माध्यम से आज हम गणित का अध्ययन करते हैं, यानी कि फंडामेंटल मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद आप लोगों का इसमें बचा हुआ इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान, है ना। तो इकाई दहाई सैकड़े का ज्ञान भी आप भली बात जानते हैं। और उसके बाद है आपका शायद स्थानीय मान, है ना। ये 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं आपके सिलेबस में, और इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।